आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी शुरुआत, मतलब मान लीजिए कुछ 100 रुपये से, एक दिन आपको करोड़पति बना दे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी ही स्कीम के बारे में और समझेंगे कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकता है। मैं आपको एक खास स्कीम एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ए के और स्वागत है आपका ए के विद ऑनलाइन पर। और हाँ, देखो, अगर आज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके वो बगल वाला बेल आइकन जो है ना, उसे भी जरूर दबाना और ऑल सेलेक्ट कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि हमारा कोई भी नया वीडियो जब आएगा तो आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी आपसे। तो दोस्तों, ये जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। अगर इसके साइज की बात करें तो वो है करीब 1454 करोड़। काफी बड़ा अमाउंट है ये, जो दिखाता है कि कितने लोगों का भरोसा है इस पर। इसका एक्सपेंस रेशियो यानी फंड को मैनेज करने का सालाना खर्च है 0.84%, जो कि इस कैटेगरी में ठीक ठाक माना जाता है। अब जरा इसकी पास्ट परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं, क्योंकि वो देखना भी जरूरी है ना। पिछले एक साल में इसने लगभग 32.55% का रिटर्न दिया है। वाह! पिछले 3 सालों का एवरेज रिटर्न रहा है करीब 30.83% और 5 सालों का 23.17%। और अगर हम शुरुआत से अब तक का ओवरऑल रिटर्न देखें तो वो है 20.23%। मतलब पिछले कुछ सालों में इसने लगातार बढ़िया परफॉर्म किया है, करीब करीब 20% के आसपास रिटर्न दिया है। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? देखिए, 2 तरीके हैं। एक है लमसम, यानी एक बार में पैसा डालना, और दूसरा है एसआईपी, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा। लमसम में कम से कम 5,000 रुपये डालने होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। एसआईपी आप मिनिमम 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। इस वीडियो में हम खास तौर पर लमसम इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे, मान लीजिए, 50,000 रुपये का एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लंबे समय में बड़ा फंड बना सकता है। हम यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ 19% सालाना मानकर चल रहे हैं, जबकि हमने देखा कि फंड ने पहले इससे भी अच्छा रिटर्न दिया है। ये हम थोड़ा सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप 50,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करते हैं 19% के सालाना एक्सपेक्टेड रिटर्न पर, तो अलग अलग टाइम पीरियड में ये कैसे ग्रो कर सकता है, इसके कुछ आंकड़े देखते हैं। 5 साल बाद ये 50,000 बढ़कर हो सकते हैं 19,318 रुपये। अगर 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये अमाउंट पहुंच सकता है 6,79,476 रुपये। और अगर 20 साल तक होल्ड करते हैं तो बताया गया है कि ये 16,21,471 रुपये भी बन सकता है। वहीं 25 साल में आंकड़ा है 38,69,404 रुपए। और सोचिए, अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 92,33,766 रुपए तक पहुंच सकता है ना? कमाल की बात। ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने का फायदा। और अगर मान लीजिए इसी 50,000 रुपये को 19% के रिटर्न पर 31 साल के लिए रखा जाए तो ये 1,09,88,000 के आसपास पहुंच सकता है। और अगर थोड़ा और सब्र किया, मान लीजिए 35 साल, तो यही 50,000 आपको 2,20,00,000 से भी ज्यादा का फंड बनाकर दे सकते हैं। देखा आपने, टाइम कितना बड़ा मैजिक करता है। वैसे आप चाहें तो अपने अनुमान से 20 से 25% का रिटर्न भी सोच सकते हैं, पर हम यहां 19% पर ही कैलकुलेशन देख रहे थे। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस स्कीम में और कितना इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। और हां, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो या ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइजेस या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हम SIBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। आपके किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।